हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे हम लोग कर रहे थे मैथ्स का सीबीएसई की साइट पे जो आपका सैंपल पेपर है बच्चे क्लास 10th का, उसको कवर कर रहे थे। हमारा बच्चे इसका सेक्शन ए जिसमें हमें एमसीक्यूज करने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे बच्चे। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चे इसी सेम सैंपल पेपर का सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर बच्चे सबसे पहले ध्यान से देखो। Section B consists of 5 questions of 2 marks each। आपने इस सेक्शन में से टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं बच्चे। अगर कोई ऑप्शन में दिया होगा तो मैं आपको बता दूंगी। टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल बी सेक्शन आपका 10 मार्क्स का हुआ बच्चे। ठीक है ना, ध्यान देना बच्चे। आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो आपका सेक्शन बी आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ध्यान से करना बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। 21st क्वेश्चन 21, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपका बच्चे मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर में से है और कंफर्म है कि इस तरह का क्वेश्चन इसके टाइप जैसे हो सकता है कि रूट 2 की जगह रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए। ठीक है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपका हमेशा हर एक पेपर में आएगा इरेशनल प्रूव करने का 101%। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम इसका अपोजिट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम एक बार के लिए लेट कर लेते हैं, लेट रूट 2 इज रेशनल। प्रूव हमें करना है इसको इरेशनल, पर एक बार के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि रूट 2 क्या है, आपका एक इरेशनल है। देन रूट 2 को हम लोग इज इक्वल टू में मान के चलेंगे बच्चे किसके, a बाय बी के। जहां पर ये लाइन बहुत जरूरी है, आप लिखोगे ए एंड बी आर को प्राइम। अब इस लाइन का मतलब क्या है बच्चे, मीन्स ए एंड बी आर कॉमनली डिवाइडेड बाय ओनली 1। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम इसको a बाई बी के इक्वल मान के चल रहे हैं। और क्या मान के चल रहे हैं, ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम। मतलब a को और b को जो एक नंबर डिवाइड करेगा, जो दोनों को डिवाइड करेगा, वो सिर्फ क्या है, 1 है। अगर हमने 1 के अलावा कोई और नंबर ऐसा दिखा दिया जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारा जो हमने लेट करा था रेशनल, वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत प्रूव हो जाएगा और हम लिख देंगे कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, इस वजह से रूट 2 रेशनल ना होकर क्या है, इरेशनल है। तो पहले आपने लिखना है लेट रूट 2 इज रेशनल, देन रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी और ब्रैकेट में आप लिखोगे a एंड b आर को प्राइम। इतना इनफ रहेगा। नेक्स्ट बच्चे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। रूट 2 इंटू बी, रूट 2b, a इंटू 1 a। उसके बाद क्या करोगे बच्चे, आप स्केयरिंग करोगे दोनों साइड से, स्केयरिंग बोथ साइड्स। रूट 2b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। रूट 2 का स्केयर कितना होता है, 2। b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। इस इक्वेशन को बच्चे फर्स्ट मान के चलना। नेक्स्ट b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, 2 मल्टीप्लाई में वो जो कहां चला जाएगा बच्चे, डिवाइड के अंदर। अब इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है, a स्केयर इज डिविजिबल बाय b। ठीक है ना बच्चे, विच इंप्लाइज a स्केयर इज डिविजिबल बाय 2। तो खुद सोचो बच्चे, अगर a स्केयर को 2 डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a भी आपका डिविजिबल होगा 2 से, विच इंप्लाइज a इज डिविजिबल, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय में 2। अब आपको पता है अगर a 2 से डिविजिबल है, अगर किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ आंसर तो बच्चे आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि a को 2 से डिवाइड करने पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है बच्चे, c। ठीक है, अब देन a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2c। अब जो आपकी a की वैल्यू आई है ना बच्चे, जो आपकी a की वैल्यू आई है, उस a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। करो बच्चे, 2b स्केयर इज इक्वल टू, a की जगह आपने क्या प्रूव पुट करना है, 2c। 2c और इसका क्या दे रखा है बच्चे आपको, स्केयर।
देन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4c स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो b स्क्वायर कितना आ गया आपका 2c स्क्वायर। नेक्स्ट b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहां से क्या पता लग रहा है हमें कि b स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है बच्चे आपका 2 से, which implies b square is divisible by 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो सो ऑटोमेटिकली आपका b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b भी क्या होगा 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब आप खुद देखो, हमने a को भी डिविजिबल कर दिया 2 से और b भी आपका डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो दोनों नंबर a और b दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं 2 से। पर हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये दोनों सिर्फ किससे डिविजिबल हो सकते हैं, हमारे 1 से हो सकते हैं। इट मीन्स जो हो शुरू में हमने माना था कि ये नंबर रेशनल है वो हमारा गलत प्रूव हो गया है बच्चे। अगर इन दोनों का कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 आता तो ये ठीक होता, बट इन दोनों का कॉमन डिवाइजर आपका 2b आ रहा है। इट मीन्स ये आपका क्वेश्चन क्या है बच्चे गलत है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो एजम्पशन है या फिर जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब हमने गलत प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने लास्ट में क्या लाइन लिखनी है। आप लिखोगे so our assumption is wrong, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप एक और लाइन लिख सकते हो, so this is contradiction, ये गलत प्रूव हो गया है आपका, ठीक है, बिकॉज A and B are also divided by 2। हमने माना था कि वो सिर्फ किससे डिवाइड होंगे 1 से, बट हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो 2 से भी क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। सो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। जो हम मान के चल रहे थे कि √2 क्या है हमारा रेशनल नंबर, वो नहीं होगा। हेंस अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली कैसा नंबर होगा इरेशनल। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। आपको एज इट इज पूरा क्वेश्चन करना होगा, उसको a बाई बी के इक्वल मानो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्केयरिंग। स्केयरिंग करने के बाद a स्केयर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी डिविजिबल होगा। देन सेकंड हमने टाइम पे क्या प्रूव कर दिया कि b स्केयर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो b भी होगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर हमारी अजम्पशन रोंग है। √2 रेशनल ना होकर कैसा नंबर है इरेशनल। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 22nd क्वेश्चन, ध्यान से बच्चे एक बार 22nd क्वेश्चन को देखो। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपका कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है ना, तो चाहे उसका डायग्राम आपको मतलब आप उसको आपकी मतलब आपको उसकी फिगर दे रखी है चाहे नहीं दे रखी, आप आंसर शीट के ऊपर फिगर बनाओगे। अगर नहीं दी हुई तो आपको बनानी ही है, बट अगर दे रखी है ना तो फिर भी आप उसको दोबारा अपनी आंसर शीट के ऊपर बच्चे बनाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़ो। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD ये आपको एक फिगर दे रखी है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो 2:3। ये जो पॉइंट P है ये बच्चे, ये AB को 2:3 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। एंड पॉइंट Q डिवाइड DC इन द रेशियो 4:1। और जो ये पॉइंट Q है ये DC को 4:1 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। जो ये OC है बच्चे, ये जो OC है आपका, ये OA का क्या है हाफ है। ठीक है, जो ये आपका OC है, ठीक है, ये OA का क्या है बच्चे हाफ है। मतलब जितनी लेंथ OA की होगी OC की लेंथ उससे क्या होगी हाफ होगी। बच्चे आपने ये चीज यहाँ पर क्या करनी है प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर अपने आंसर शीट पे बनाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर डालोगे क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, देन आप बच्चे अपनी फिगर बनाओगे एज इट इज जैसे दी होगी। जो फिगर आपको दी हुई है आपने एज इट इज बनानी है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल AC, ठीक है।
और एक आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, P और क्या Q, ये दे रखा है आपको। देखो बच्चे, आपको जब भी कोई क्वेश्चन रेशियो में दिया हो ना, जैसे आपको एक रेशियो दे रखी है 2:3, तो आप रेशियो वाले क्वेश्चन को हमेशा x लेट करके चलोगे कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी है 2x और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3x। तो AP कितना हो जाएगा आपका 2x, ये आपका बच्चे 3x। इसकी रेशियो कितनी दे रखी है 4:1। नेक्स्ट जो आपको दूसरी रेशियो दे रखी है वो क्या दे रखी है 4:1, ठीक है। तो ये अगर हम x में मान रहे हैं तो दूसरी रेशियो को आप कुछ और ले सकते हो बच्चे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लेके चल रहे हो बच्चे, y लेके चल रहे हो, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चे आपका 2y, ठीक है, सॉरी 4, क्या होगा आपका 4y, और साथ में क्या होगा बच्चे आपका 1y। 1y के लिए खाली 1 ले सकते हो, 4y और 1y। तो यहाँ पर आ गया आपका 4y और यहाँ पर 1। अब पहली बात उन्होंने क्वेश्चन में एक वर्ड बोला हुआ है कि ये जो आपको गिवन फिगर है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। अब बहुत ध्यान से देख लेना, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी ही इक्वल होती हैं। सो आप बोलोगे AB इज इक्वल टू CD, आप इसका रीजन ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर AB DC के इक्वल है, अब AB क्या है, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, सेम एज इट इज CD को हम लिख सकते हैं DQ प्लस में QC, ठीक है। AP कितना है 2x, PB की वैल्यू 3x इज इक्वल टू आपका DQ कितना है 4y और QC कितना है आपका y। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, 4y प्लस y इज इक्वल टू 5y। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई y। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान के चलना, याद रखना बच्चे आपकी x की वैल्यू y के इक्वल है, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात आ गई बच्चे, ऐसे जब भी आपको साइड की रेशियो वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चंस बच्चे आपके किससे होंगे, बीपीटी थ्योरम से होंगे। तो बीपीटी थ्योरम के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले आपको जिन ट्रायंगल्स हमने इसकी और इसकी बात करनी है ना बच्चे, तो आप ये दो ट्रायंगल्स जो इनके साथ बन रहे हैं ना, उन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी बीपीटी थ्योरम लग पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो पहले आपने एक आपके ट्रायंगल्स हैं बच्चे, सेंटर पॉइंट इसका O, AOP और QOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करके दिखाना है, देन आप बीपीटी थ्योरम यहाँ पर लगाओगे। तो हम इसको सिमिलर प्रूव करके दिखाते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल हैं बच्चे, ध्यान से मैं डायग्राम यहाँ पे दिखा लेती हूँ, AOP और QOC। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल OQC या फिर QOC, ये आपके दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप इन ट्रायंगल्स के अंदर, बहुत ध्यान से, OAP यहाँ का जो एंगल है वो OAP इक्वल है बच्चे आपका किसके, QOC के, इस एंगल की, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आपकी अगर कोई लाइन है उसके इस साइड जितना एंगल होगा उसके इस साइड भी क्या होगा, सेम एंगल होगा, जिसको हम बोलते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपके लाइन के इस साइड और इस साइड जो दोनों एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल OAP इक्वल है एंगल QCO की, रीजन आपने साथ में देना है बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म मत लिखना ट्राई करना बच्चे, शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, और हैंडराइटिंग का ध्यान रखना इन चीजों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको दो एंगल्स आपस में इक्वल प्रूव करने पड़ते हैं, या फिर साइड तो चलो बच्चे हमें लगाएंगे। दूसरा एंगल हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, ये वाला AOP, यहाँ का जो एंगल है QOC इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन आप सबको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख दोगे बच्चे आप एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल QOC, रीजन आप लोग लिखोगे वर्टिकली अपोजिट
एंगल। फिर आप लिख दोगे देयरफॉर, जो गिवन दो ट्रायंगल्स हमने लिए थे आर सिमिलर, ट्रायंगल एओपी इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है बच्चे, ट्रायंगल ओक्यूसी बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। अब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए हैं ना बच्चे आपके, तो आप लगाओगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कहती क्या है बच्चे कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम, फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं, ठीक है। क्या आएगा बच्चे आपका, ध्यान से देखना, क्यूसी अपॉन में क्यूसी, ध्यान से अपॉन में क्या आएगा, देखो ध्यान से, क्यूसी अपॉन में आपका बच्चे क्या, एपी, ठीक है। ध्यान से क्यूसी अपॉन में एपी इक्वल होगा बच्चे आपका ओसी अपॉन में ओए, ओसी अपॉन ओए, ओए या एओ भी लिख सकते हो। बिल्कुल ध्यान से पहले देखो बच्चे इस चीज को, दोबारा देखो एक बारी, क्यूसी अपॉन में आपका एपी इक्वल होगा आपका, ध्यान से, ओसी अपॉन में किसके बच्चे, ओए के, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब आपका ध्यान से देखो, क्यूसी कितनी है वैल्यू, क्यूसी की वैल्यू क्या है, ध्यान से, क्यूसी की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी आपकी बच्चे, देखो y, y लट करी थी ना हमने, y ये 4y, तो कितनी वैल्यू थी आपकी y अपॉन में नीचे AP की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चे, देखो 2x लिया था इसको, कितनी थी हमारी 2x। OC की वैल्यू, नेक्स्ट OC की वैल्यू आपको क्या करनी है, अभी निकालनी है, नहीं पता। नेक्स्ट आपकी OA की वैल्यू भी आपको नहीं पता, वो भी आपको क्या करनी है, निकालनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने एक चीज प्रूव करी थी कि x किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, y की जगह क्या लिख सकते हैं, x अपॉन में 2x इज इक्वल टू OC अपॉन में OA। बच्चे एक बार ध्यान से इस चीज को लगाना देखना बच्चे, साइड्स की जो रेशियो होती है, साइड्स की रेशियो हम उस हिसाब से लेते हैं ताकि जो आपको वैल्यू निकालनी है वो आपकी क्या है, अच्छे से निकल पाए बच्चे। इसी वजह से मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, क्यूसी अपॉन में बच्चे आपकी क्या, एपी, क्यूसी अपॉन में एपी, ये हमारा इसके इक्वल, ध्यान से क्यूसी अपॉन एपी। नेक्स्ट दूसरा क्या है बच्चे आपका, नेक्स्ट देखो ओसी अपॉन ओए, ठीक है, ओसी अपॉन ओए, दिस अपॉन दिस, ये और ये साइड के इक्वल, और एक ये और एक ये साइड, ठीक है। क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चे, इन दोनों की चाहिए, और इन दोनों की दे रखी थी। हम ऐसी चीज उठाएंगे कि दो की हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी और इन दोनों साइड्स की दे रखी, तो इस हिसाब से हमने इनको उठाया बच्चे। अब आपका x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया, 1/2 इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। नेक्स्ट बच्चे हम क्या करेंगे, ये ओ ए को हम उधर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में लेफ्ट साइड के, तो ओ ए क्या हो जाएगा आपका बच्चे, हाफ ऑफ ओ सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA, ठीक है। वही हमने प्रूव कर दिया बच्चे। जो आपका OC है, सॉरी इधर आएगा आपका, ठीक है, जो OC है बच्चे वो क्या है, हाफ ऑफ OA। स्टेप दोबारा देख लो बच्चे, ये OA आपका उधर न्यूमिनेटर में चला गया, OA अपॉन 2 इज इक्वल टू बच्चे क्या, OC। वही हमने प्रूव करना था कि OC इज हाफ ऑफ OA। इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ OA, ठीक है बच्चे, OC इज हाफ ऑफ OA। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है ये क्वेश्चन क्योंकि हमें साइड्स लेते टाइम देखना पड़ता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजी है, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। बीपीटी थ्योरम है आपकी चैप्टर 6 की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है P बच्चे, वहां से आपके दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, एक है PA, ये PA, और एक टेंजेंट क्या है आपका, ये PB बच्चे, ठीक है।
ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C and D। इसके अलावा बच्चे दो और टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं बच्चे आपके, ठीक है। कहाँ पे बच्चे, एक और दो टेंजेंट और ड्रॉ किए गए हैं, एक आपका किस पे, C पॉइंट पे बच्चे, ठीक है, और एक किस पॉइंट पे बच्चे, D पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। एक C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक D पॉइंट के ऊपर। अब आपको PA की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आपने इस PCD का, ये पूरा जो पूरा का आपकी फिगर है PCD, इसका क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। आपका PCD जो ट्रायंगल बन रहा है, आपको इसका क्या बताना है, पेरीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे, हम लोग इस फिगर को अच्छे से क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट के ऊपर बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपकी आंसर शीट होगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या करोगे बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे अपना, क्वेश्चन नंबर 23, और अच्छे से नीटली आप क्या कर लोगे, अपनी फिगर को बना लोगे। ये आपका सर्कल बच्चे, इसका एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए एक्सटर्नल पॉइंट से, एक आपका इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को A पॉइंट पे, और दूसरा आपका जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसके ऊपर, B पॉइंट के ऊपर बच्चे, ठीक है। इसके अलावा वो AB के ऊपर एक नया टेंजेंट क्या है और बना रहे हैं, जो AP को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, और BP को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे बच्चे, D पॉइंट पे। और जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइन वो एज ए टेंजेंट आपकी उस सर्कल को टच कर रही है, वो पॉइंट क्या हो गया बच्चे, आपका E, ठीक है। ये आपको क्या है, सब कुछ ऑलरेडी फिगर के अंदर दे रखे हैं, पॉइंट्स आपको सेम पॉइंट्स रखने हैं, चेंज नहीं करने। अब बिल्कुल ध्यान से फर्स्ट स्टेप देखना, जो हमारा AP है वो इक्वल होगा हमारे किसके, BP की। क्यों बच्चे, क्योंकि अगर आपकी एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना, उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप लिखोगे AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। रीजन लिख दोगे, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर इक्वल। एक कॉमन पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो अगर AP और BP आपस में इक्वल है, और AP की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी है, उन्होंने 10 दे रखी है बच्चे, 10 सेंटीमीटर, तो AP और BP दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो आपके AP की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर है और BP की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर है। इस इक्वेशन को मान लोगे आप इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चे देखो, अब ये पॉइंट भी क्या है, आपका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जिससे आपके क्या है बच्चे, देखो ये पॉइंट भी क्या है, आपका कॉमन पॉइंट है, जिससे आपके क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, और दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका AC किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, ऑल्सो AC इज इक्वल टू CE। रीजन आपने जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा है, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट आप आर इक्वल, वही सेम लिखोगे बच्चे, ठीक है। ऑल्सो इसके अलावा बच्चे आप क्या लिखोगे, ये देखो इधर भी DB क्या है, कॉमन पॉइंट है, जिससे आपके क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ऑल्सो BD किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, आपके ED का। रीजन बच्चे आपका फिर से क्या हो जाएगा, सेम। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या निकालने को बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चे, ठीक है। इन तीनों की लेंथ तो क्या क्या होगा, PC प्लस CD, ठीक है, प्लस DP। PC प्लस CD प्लस DP, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका PC प्लस CD प्लस में DP। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना बच्चे, PC प्लस इस CD को आप लोग लिख सकते हो CE प्लस में ED, ठीक है। तो CD को क्या लिख देंगे हम लोग, CE प्लस में ED, बाकी DP आपका क्या, सेम। नेक्स्ट PC प्लस आपका CE किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो हम CE की जगह क्या लिख सकते हैं, AC, तो हम CE की जगह क्या लिख देंगे, AC प्लस सेम एज इट इज बच्चे आपका ED किसके इक्वल है, BD के, तो हम यहाँ पर ED की जगह क्या लिख देंगे, BD प्लस में DP। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, PC प्लस AC, PC प्लस AC क्या मिलके बनाते हैं आपका AP, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका AP, प्लस BD
प्लस डीपी, बीडी प्लस डीपी मिलके क्या बनाते हैं आपका बीपी। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, एपी भी कितना है आपका 10 और बीपी की वैल्यू भी कितनी है आपकी 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बच्चे आपका आंसर, जो आपके ट्रायंगल पीसीडी का डायमीटर पूछा था उसको हमने बता दिया टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा के, जो क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है बच्चे। आई होप आपको 23rd क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24th। अब क्वेश्चन नंबर 24th को ध्यान से देखना। 24th क्वेश्चन के अंदर आपको एक पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसमें लिखा हुआ है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि या तो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर जो इसके और में दिया हुआ है, सिर्फ इसी के अंदर चॉइस है, सिर्फ 24th क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस है। आप चाहे ऊपर वाला करो या फिर आपका मन करे तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो बच्चे, ठीक है। बट एक ही करना है, दोनों क्वेश्चंस करके आओगे तो भाई कई बार बच्चे आपको ओवर अटेम्प्टेशन के नंबर भी आपके, ठीक है, आपके ओवर अटेम्प्टेशन के मार्क्स कट हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेटर है ओवर अटेम्प्टेशन ना करके आप दोनों में से जोन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको करो बच्चे, ठीक है। 24th क्वेश्चन का पहले हम दोनों करेंगे बच्चे, 24th क्वेश्चन का फर्स्ट भी करेंगे और उसके बाद जो उसके और में दे रखा है वो भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग 24th क्वेश्चन का। हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं उसको एक बार के लिए ए मान के चल रही हूँ बच्चे, ठीक है। तो उसमें क्या दे रखे हैं आपको, आपको वो बता रहे हैं इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू आपको उन्होंने दे रखी है कितनी बच्चे, √3, एंड tan ऑफ a माइनस बी, और tan ऑफ बच्चे आपको a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√3। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वो आपको एक और चीज बता रहे हैं, a प्लस बी, जो आपकी ए, आपको पहली बात तो निकालना क्या है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बट उन्होंने क्या बोल रखा है, जो ए और बी की दोनों की वैल्यू को प्लस करके आएगा वो वैल्यू आपकी 0 और 90 के बीच में होगी, ना तो 0 से छोटा जाएगा एंगल आपका और ना ही 90 से बड़ा। और एक बात उन्होंने और बोल दी कि ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, बी से। ए की जो आपकी वैल्यू आएगी वो बी से क्या होगी बच्चे आपकी, बड़ी होगी। तो ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में से स्टार्ट करो बच्चे। tan ऑफ a प्लस बी, अब आपने यहाँ पर जो √3 है ना, ये tan की वैल्यू देखनी है कि tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जहां पर आपको एंगल की वैल्यू दे रखी है, tan 30, tan 60, sin 45, वो सारी वैल्यूज याद करनी है। तो आपकी √3 कब होती है बच्चे tan की वैल्यू, tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के ऊपर क्या होती है आपकी √3, तो आप √3 की जगह लिखोगे tan 60 डिग्री, ठीक है। सेम एज इट इज आप इसमें भी सेम चीज करोगे, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan की वैल्यू कब होती है, tan 30 के ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट, तो आपकी a प्लस बी कितना आ गया बच्चे 60 डिग्री, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से भी tan से tan कैंसिल आउट, तो आपका a माइनस बी कितना आ गया बच्चे 30 डिग्री, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है बच्चे, सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। तो हम एलिमिनेशन लगा लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सेकेंड वन इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एलिमिनेशन के लिए क्या करते हो, सबसे पहले साइन चेंज करते हो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। अब आपने जो न्यू साइन लिया है ना बच्चे, नीचे वाली वैल्यूज के वो ही लेके चलने हैं, प्लस बी प्लस बी, बी प्लस बी 2b, 60 माइनस 30 इज 30 डिग्री। अब आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई 30/2 दैट इज 15 डिग्री, ठीक है। तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 15 डिग्री। अब आपकी जो b की वैल्यू आई है, आप दोनों में से किसी इक्वेशन के अंदर पुट करके a की वैल्यू निकाल लो। अगर हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी कितना आया आपका 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपकी 16 माइनस 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपकी 45 डिग्री। तो आपकी b की वैल्यू आई कितनी
ए की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब आपकी वैल्यूज तो आ गई बच्चे, बट आपने क्या करना है, जो कंडीशन दी हुई थी उसको भी देखना है। क्या कंडीशन थी, दोनों को प्लस करके 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। हम करके देख लेते हैं, ए प्लस बी, तो 45 प्लस 15, ठीक है, कितना आएगा बच्चे आपका 60 डिग्री। ठीक है, वो आपकी कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो आप खुद देखो ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 15 है, तो ए भी आपका क्या है, बी से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। इट मीन्स जो कंडीशन दी हुई थी उसको फुलफिल करते हुए हमने ए की और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो इसके ही आपको और में दे रखा है क्वेश्चन। आपको ये अच्छा लगे तो आप ये इजी लगे तो आप ये कराना, सेकंड वन इजी लगे तो आप वो कराना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी बच्चे आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद होनी चाहिए आपके टेबल के अकॉर्डिंग। क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ, क्या दे रखा है आपको, 2 कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने सिर्फ कोसेकेंट 30, साइन 60, tan 30 इन तीनों की वैल्यूज निकाल के, आपने वैल्यूज पुट करके आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग इसके और में जो आपका क्वेश्चन है। ध्यान रखना बच्चे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, गलती से ओवर अटेम्प्टेशन के मार्क्स मत कटवा लेना। क्वेश्चन नोट करते हैं, 2 कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। पुट करो बच्चे, 2 इंटू कोसेकेंट 30 कितना होता है बच्चे आपका 2 और उसका क्या दे रखा है स्क्वायर, प्लस एक्स साइन 60 कितना होता है बच्चे आपका √3/2 और उसका भी क्या दे रखा है स्क्वायर, माइनस 3/4 tan 30 कितना होता है बच्चे आपका 1/√3 और उसका भी क्या दे रखा है बच्चे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10। अब बस मैथ्स है, सॉल्व करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस एक्स √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर बचे 4 माइनस 3/4, 1 का स्क्वायर बचे 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है, इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 8 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x/4, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट क्योंकि मल्टीप्लाई में है बच्चे, माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे 3x/4 इज इक्वल माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। इधर जो प्लस में 8 है राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8। नेक्स्ट 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2। इधर आपने खाली x की वैल्यूज रखनी है और बाकी सारे जो भी कॉन्स्टेंट है वो उधर ले जाओगे, तो 3x/4 इज इक्वल टू 2, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगी प्लस की 1/4। अब राइट हैंड साइड आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चे एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया आपका नंबर, तो क्या आ जाएगा 4 1 का एलसीएम 4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा बच्चे आपका 8 प्लस 1 1 जा 1। नेक्स्ट 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट, 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9/3, दैट इज 3 1 जा 3 3 जा 9, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, वो आपकी आ गई है 3। तो ये उसके ऑप्शन में था बच्चे, आपको जो ठीक लगे दोनों में से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन में भी बच्चे आपको देखो और दे रखा है, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसके ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, चाहे आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन इजी दिया हुआ वो अटेम्प्ट कर आना। 24th क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर नहीं दे रखी, उसके और में आपको फिगर दे रखी है, तो चाहे आपको फिगर नहीं दे रखी चाहे आपको दे रखी है, आंसर शीट के ऊपर आपने अपनी फिगर ड्रॉ करनी है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। 25th क्वेश्चन देखो, विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर, आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी बच्चे क्या है 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं आपके ए बी और सी। आर्क्स आर ड्रोन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर, जो रेडियस दे रखा है बच्चे आपको, ठीक है, आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो कितने रेडियस से बच्चे, कितने रेडियस का 14 सेंटीमीटर।
एंड द 3 पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल आर सो रिमूव्ड। जो आपके ट्रायंगल के 3 पोर्शन है ना, 3 कॉर्नर है, एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो जितना आपने एरिया रिमूव करा ट्रायंगल का, वो आपने क्या है बताना है। फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको उन्होंने क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल के 3 आपके वर्टिसेस हैं, ए, बी और सी। आपने जो इसके 3 कॉर्नर्स है ना बच्चे, ये वाला, ये वाला और ये वाला बच्चे, ठीक है, इन तीनों पोर्शंस को आपने क्या करना है, ट्रायंगल में से रिमूव कर लेना है। अब ये पोर्शन है कितने कितने, उस चीज का भी ध्यान रखना। 14 सेंटीमीटर का रेडियस है इनका, मतलब ये लेंथ यहाँ से कितनी है आपकी, 14 और बच्चे आपका कितना, 14। देखो साफ देखो, सेमी सर्कल बन रहे हैं आपके, सेक्टर टाइप बन रहे हैं, तो उनका जो रेडियस है कितना है बच्चे, 14 सेंटीमीटर आपने यहाँ से निकालना है, 14 सेंटीमीटर आपने यहाँ से निकालना है, 14 सेंटीमीटर आपने यहाँ से निकालना है। पूरे ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से आपने 14 सेंटीमीटर निकालना है। तो आपको बताना है कि कितना एरिया आपने निकाला। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल एरिया रिमूव्ड, आपने कितना एरिया क्या करा है, रिमूव करा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट एरिया को है जो आपका एरिया, इसको मान लो बच्चे फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लो बच्चे आपका सेकंड पार्ट, और इसको मान लो आपका क्या बच्चे, थर्ड पार्ट। तो आपको जो टोटल एरिया रिमूव्ड निकालना है वो किसका निकालना है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, क्योंकि ये 3 कॉर्नर से तो आप निकाल रहे हो, इन तीनों का आपने एरिया निकालना है, तीनों का जो भी एरिया आएगा उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, अब बात आ जाती है सबसे पहली बात, ये 3 जो सेक्टर आप निकाल रहे हो उसका आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कितना होता है बच्चे आपका, थीटा, जो भी एंगल होगा उसका, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7 एंड आर इज द रेडियस। अब आपने तो यहाँ पर 3 सेक्टर रिमूव करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर 1। फर्स्ट सेक्टर का आपका एरिया कितना होगा बच्चे, थीटा, एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल ए, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड, सेकंड सेक्टर का क्या बच्चे, एरिया, यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल बी, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो एंड दिस वन इज सेकंड। नेक्स्ट बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर थर्ड, थर्ड सेक्टर का एरिया क्या होगा, एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल सी, तो एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या कर देंगे बच्चे, हमारी टोटल एरिया रिमूव्ड निकालना है, तो वो कैसे निकल के आएगा, हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों सेक्टर का एरिया ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी और 360 भी। अंदर क्या बचा आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी इंटू 180। क्यों बच्चे, आपको पता है कि एक ट्रायंगल की जो आपके एंगल्स का सम होता है, एक कोई भी ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो साइड पे आप रीजन लिख दोगे, लीनियर सम प्रॉपर्टी। दोबारा देख लो बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब आपका जो कैंसिल होता है, हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, 181 जा 182 जा। बाकी नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ बच्चे, ध्यान रखना यहाँ तक। तो हमारा क्या आया बच्चे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास। नेक्स्ट, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चे आपके पास, 22/7। ठीक है,
इंटू 1/2 इंटू आर स्केयर। रेडियस आपको क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में दे रखा था बच्चे, देखो कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर का क्या है, स्केयर है, तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 14। नेक्स्ट कैंसिल आउट कर दो बच्चे, जो हो रहा है 7 1 जा 7 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपका क्या बच गया बच्चे 22 इंटू 14। 22 इंटू 14 कितना होता है आपका 308। नेक्स्ट एरिया निकालना था आपको, जो क्वेश्चन में रेडियस दे रखा था वो सेंटीमीटर में दे रखा था, तो एरिया किस में हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। याद रखना बच्चे, अगर आपको किसी की लेंथ ब्रेथ या हाइट किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही अगर उसकी वॉल्यूम पूछी जाएगी आपसे तो वो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के में जो और में दे रखा था, हम उस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे ध्यान से, पहले एक बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बना लेती हूँ बच्चे अच्छे से, थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझना। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये आपको दे रखा है 3, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो आपका एरिया है ये सारा क्या है बच्चे शेडेड है, ये एरिया भी, ये एरिया भी, मैं समझाऊंगी आपको क्वेश्चन, ये एरिया भी और ये एरिया भी आपका क्या है शेडेड है। इसके अलावा जो आपको इसकी पूरी फिगर की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, लेंथ भी और ब्रेथ भी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वल है तो ये क्या होगा आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको जो फिगर दे रखी है वो कौन सी दे रखी है। अगर यहाँ 14 होता, यहाँ आपकी कोई और वैल्यू होती, तो मतलब आपका ये क्या होता है बच्चे रेक्टेंगल या कोई और फिगर होती, पर आपको सारी साइड्स इक्वल दे रखी है, मतलब आपका क्या है बच्चे स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। ये साइड का एरिया तो देखो, ये एरिया तो आपका सारा का सारा क्या है शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है। अनशेडेड रीजन, तो ये आपका जो ये अंदर आपकी जो ये फिगर है ना बच्चे, इसका जो सेंटर पार्ट है, ठीक है ना, ये है आपका अनशेडेड रीजन। इसका आपने क्या निकालना है एरिया निकालना है बच्चे। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से। ये जो आपका अनशेडेड रीजन है ना, ये इतना, ये 1 2 3 4, इसके जो बीच का जो एरिया है ये है आपका बिना शेड किया हुआ एरिया, और इसका आपने बिना शेड किया हुआ पोर्शन, इसका आपने क्या निकालना है बच्चे आपको एरिया निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को बच्चे, ठीक है। आपने क्या निकालना है इसका एरिया। अब सबसे पहली बात आ जाती है बच्चे, अगर हमें किसी का भी एरिया निकालने को बोलते हैं तो हमें पहले देखना पड़ता है कि वो फिगर कैसी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो ये जो सेंटर पोर्शन बन रहा है ना बच्चे, ये तो इसका स्क्वायर है, क्योंकि अगर साइड वाले आपकी लाइंस हैं वो लेंथ ब्रेथ इक्वल है तो स्क्वायर है, तो सेंटर में भी ये आपका क्या होगा बच्चे इक्वल, तो ये तो बच्चे आपका क्या है स्क्वायर है। इट मीन्स जो आपको एरिया निकालना है, मैं एक बार के लिए लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, वो कैसे आएगा बच्चे आपका, एक तो क्या है बच्चे सेंटर पे आपका क्या है स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो किसके इक्वल होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस ये साइड पे आपको क्या दे रखी है सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल है टोटल 4, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पर सेमी सर्कल आपके कितने हैं बच्चे 4 हैं, तो एक सेमी सर्कल का जो एरिया आएगा उसको क्या कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी जो मेन आपको क्या है बच्चे निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इट मीन्स आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा बच्चे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का एरिया सबको पता है क्या होता है बच्चे आपका साइड स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेमी स्क्वायर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपको एक तो साइड निकालनी है और एक आपको क्या निकालना है रेडियस, आप ये निकाल लोगे और आपका क्या है क्वेश्चन हो जाएगा। एक बारी के लिए इसको यहीं पर रखते हैं और हम अपनी साइड और रेडियस निकालते हैं सबसे पहले दूसरी शीट पे, ठीक है। अब बच्चे बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, इस फिगर को।
आप लोगों को पता है ये पूरी लेंथ आपकी कितनी है 14, तो ये भी पूरी कितनी होगी 14। तो एक बार के लिए हम लोग बच्चे ये सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस कितना मान के चल लेते हैं बच्चे r। सेम आपका इसका भी कितना होगा बच्चे r। ठीक है, अब आपका बीच में क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पे भी कितना होगा आपका r और इधर भी कितना होगा बच्चे आपका r, क्योंकि आपका रेडियस तो क्या होगा बच्चे इक्वल होगा। तो अगर इस पूरी लेंथ की बात करें 14 की, तो 14 हमारा कैसे निकल के आएगा 3 प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बच्चे कि आपका जो अनशेडेड रीजन का एरिया है वो क्या हो जाएगा 3 आर 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 प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस 3। ठीक है, ये पूरा किसके इक्वल है आपका 14 के इक्वल। 4 टाइम्स आपका r है तो क्या हो जाएगा 4r। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 14। 4r इज इक्वल टू 14 माइनस 6। 4r कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 इज 8, तो r कितना आ जाएगा 8 अपॉन 4 दैट इज 2। तो आपकी r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चे आपकी 2। बट आपको रेडियस के अलावा देखो यहाँ पे रेडियस तो निकल गया, आपको क्या चाहिए साइड। ये जो स्क्वायर है इसकी साइड भी चाहिए, तो इसकी साइड कितनी है r प्लस आर कितना बच्चे 2r। ठीक है, तो रेडियस निकल गया आपका r और जो साइड है बच्चे वो कितनी है 2r। तो साइड कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2, तो साइड कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी 4। तो आपका r की वैल्यू भी आ गई और साइड की वैल्यू भी आ गई। अब अपनी क्वेश्चन के अंदर क्या कर दो बच्चे पुट कर दो जो इक्वेशन बनाई थी। साइड कितनी आई थी बच्चे आपकी 4, तो आप क्या कर दो यहाँ पे पुट कर दो 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ठीक है, पाई इंटू आर का क्या बचे स्क्वायर, आर कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन में बचे क्या आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बचे 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ गया आपका 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 2 जा 8 पाई। ये आपका क्या है आंसर है। बट अगर आप आगे पाई की वैल्यू पुट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके बाद बच्चे मैं इस शीट पे कर रही हूँ। ठीक है, तो जो आपका एरिया आया है अनशेडेड का वो क्या आया है 16 प्लस 8 पाई। 16 प्लस 8 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7। 16 प्लस 8 इंटू 22 इज 176। ठीक है, अपॉन 7 आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चे इसका 7। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 7। नेक्स्ट क्या करना होगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 इंटू 7 इज 112 प्लस 176। 112 प्लस 176 इज 288 अपॉन 7। 288 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 41.14 और एरिया है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा बच्चे अनशेडेड पार्ट का रीजन एरिया। सॉरी, एक बार दोबारा देख सकते हो। ये साइड का शेडेड पार्ट था, हमें अनशेडेड का निकालना था। ठीक है, तो अब अनशेडेड के अंदर आपका सेंटर पे क्या था, एक तो क्या था स्क्वायर और 4 क्या थे सेमी सर्कल। तो हमने क्या कर दिया बच्चे सेमी सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए थी रेडियस और स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए थी साइड। वो दोनों चीजें हमने निकाल ली और हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन बी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करेंगे बच्चे सेक्शन सी।